की कैसी कैसी कृपा हुई और कैसे कैसे उन्होंने नियम लिए, कैसे कैसे उन्होंने आचरण किए, उसको श्रवण करने से महिमा का और साधन का हमें ज्ञान होता है। आज अनेक मंचों से कह दिया जाता है, वृंदावन में रहो, पाप करो चाहे ताप करो, वृंदावन में शरीर छूट जाए तो राधा रानी अपनी निकुंज में ले जाती हैं। ऐसा कह दिया जाता है। प्रणाम है उनकी भावना, उनकी निष्ठा को भी, लेकिन यदि ऐसा होता तो हमारे संतों ने, हमारे साधकों ने कितनी कितनी कड़ी तपस्याएं की, कितना भालो न खाइबो भालो न पहरबो किया, निर्जल एकादशी व्रत रखे, कोई किसी प्रकार के तप में रहे, कोई 12-12 घंटे एक आसन पर बैठे रहे, कोई 24-24 घंटे आसन पर बैठे रहे, किन्होंने अन्न नहीं खाया, किन्होंने केवल जल पिया, किन्होंने साधना की। तो फिर यदि ऐसा ही हो जाए तो उनके त्याग तपस्या की क्या ज़रूरत है, उनके भजन साधन की क्या ज़रूरत है। यद्यपि प्रिया जी की कृपा अहेतुक है, साधन का कोई बल नहीं है, लेकिन कृपा का आधार तो साधन ही है। कहीं ना कहीं साधन यदि हम नहीं करेंगे, साधन की जहाँ उपेक्षा होगी वहाँ साध्य वस्तु प्राप्त नहीं होगी। साधन बिना साध्य वस्तु कभू नहीं पाए, साधन करना ही होगा। और मैं तो जहाँ तक शास्त्र का सार समझाऊं कि हमें साधन का ही उपदेश करना है, हमें साधन ही सीखने हैं, साधन ही करने हैं। भाव प्रेम मंजरी भाव, ये मानसी सेवा तो अपने आप हमारी पात्रता आते आते अपने आप जिज्ञासाएं पैदा होंगी और अपने आप हम उनमें प्रवेश कर जाएंगे। यदि हम अपात्र को भाव भक्ति प्रेम भक्ति देंगे और उसकी नींव मजबूत नहीं है, उसके साधन मजबूत नहीं है, तो आप समझना कि बहुत देर लग जाएगी और कहीं ना कहीं साधक भ्रम में रहेगा और भ्रम के साथ साथ वह निरुत्साहित भी हो सकता है। वो निरुत्साहित हो सकता है। किसी से हम कह दें तो वृंदावन में रहा और यहाँ पर राधा 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 कहता रहे और कुछ भी मत करे, 6 महीने में राधा जी की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो इस भाव से राधा राधा कह रहा है, 6 महीने क्या, यहाँ तो 2 साल हो गए, छूट जाता है मैदान को। हमारे यहाँ आसपास ही है, एक बालक है सामने ही है, बिल्कुल ऐसा हो गया कि गृहस्थ छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और उससे बात करो तो बोले मैं संसार में नहीं रहता हूँ, मैं तो राधा जी की गोद में रहता हूँ। 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, साल भर हुआ, आज वो महाराज जी दोबारा से जीन्स की पैंट पहन के चश्मा लगा के और सब राधा राधा श्याम श्याम सब भूल गए, अपना सब जो है भोजन भी वैसा ही हो गया, सब वैसा का वैसा हो गया, निराश हो गया ना। हम किसी को कहें बड़ा सहज है, सहज साधन करना है, सहज नहीं है, बहुत कठिन है। केवल इसमें लग जाना, एक बार एंट्री करना कठिन है। जैसे मैं तो कभी कभी उदाहरण देता हूं कि MBBS डॉक्टरी का जो एंट्रेंस है वो बहुत कठिन है। उसमें 1000 लड़का लड़की बैठते हैं तो 200-150 पास होते हैं, लेकिन जो 150 पास हो जाते हैं, मैंने MBBS में फेल होता एक भी बच्चा नहीं सुना। MBBS में अगर एडमिशन मिल गया तो वो डॉक्टर बन के ही निकलता है। तो ऐसे ही इसमें प्रवेश होना कठिन है। और किसी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज को हम हल्के में ले लेंगे तो साधक ये समझेगा, अरे अभी 6 महीना में राधा जी मिली मोहे, तो कहाँ से मिलेंगी, 6 महीना में मिल गई होती तो। पीढ़ियों से आप देखिए, हम आप लोग पीढ़ियों से लगे हुए हैं, हमारे बाबा लोग, हमारे वैष्णव लोग, हमारे संत लोग हैं। एक आधा सा, इतनी सर्दी में आधा सा कपड़ा और एक कपड़ा पहन के, कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन रहा है, कोई रंगीन कपड़ा नहीं पहन रहा है, कोई टोपा नहीं लगा रहा है, कोई कैसा कर रहा है, कोई भिक्षा मांग रहे,
भागवत निवास में अब तो संख्या कम हो गई है, नहीं तो पहले यदि 50 वैष्णव रहते हैं तो 25 वैष्णव माधुकरी करते थे, और तब भी करते थे जब वहां उत्सव हो रहा है, वो रसोई बना रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, सब कुछ करवा के और झोली डाल के। और पता चला कि मैंने अपनी आंखों से देखा, हम आए भागवत निवास, प्रसाद पा रहे हैं, उत्सव चल रहा है, हम अपने घर पहुंचे और शाम को बाबा झोली डाल के राधे श्याम। मैं बाबा आज तो उत्सव था, माधुकरी। अरे वो सब मैं तो माधुकरी लेता हूँ आपकी कृपा से ब्रजवासी जन की। उनका उत्सव था कि पा लिया, किन का प्रसाद पा लिया, उत्सव था। ये स्थिति, अब बताइए क्या जरूरत है फिर इन सब चीजों की, इतने त्याग की, इतने नियमों की क्या जरूरत है? जरूरत है उसी पर ही हमारा ध्यान केंद्र होना है कि जैसे हम इंटर भी पास करते हैं तो उसका जो सिलेबस है, उसका जो सिस्टम है, कॉलेज का जो नियम है, उसका हम सारा पालन करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, तब कहीं जाके हम पास होते हैं। और हम फेल भी होते हैं, सारे पास नहीं होते, कुछ फेल होते हैं, और कुछ फर्स्ट क्लास से 80%, कोई 90%, कोई 60%, कोई 30%। तो ये तो साधक को यदि हम पात्र ही नहीं बनाएंगे तो महाप्रभु जी ने अमानी ना मान दे तृणादपि सुनीचन काय को कहा। भगवान का नाम लेते रहो, राधा राधा करते रहो, क्या जरूरत है विनम्र होने की। और वो जो बालक मैं बता रहा हूँ वो ऐसा था कि मतलब ऐसे ऐसे करके पढ़ता था, उससे बात करो तो अरे बोले मैं संसार में नहीं रहता हूँ, मैं अलग दुनिया में रहता हूँ, आपको पता नहीं है। अरे भैया बढ़िया, प्रणाम है। 2 साल में दुनिया पहले बदली, अब फिर बदल गई, वहीं के वहीं आ गए, क्योंकि कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ, साधन नहीं किया, अमानिदा मानदेय नहीं हुए, तृणादपि सुनीचे नहीं हुए, परोरपि सहिष्णुना नहीं हुए, तो प्राप्त कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसलिए आज मैंने